गाइस आप लोगों के मेरे शिंकोस क्लाउड मिस्ट्री वाले सारी की सारी वीडियोस पे इतने अच्छे रिस्पांस आने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक ही दिन के अंदर ले आया हूँ शिंको का क्लाउड मिस्ट्री का पार्ट 4। और यार गाइस मैं आप लोगों को बताऊँ तो यार आप लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया है इस पे कि मेरा एक दूसरा गेमिंग चैनल भी है यार, उसके ऊपर 1 साल हो गया एक वीडियो को, तब भी उसमें 50 व्यूज़ नहीं है, बट आप लोगों ने 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर दिया। और वो वाला चैनल भी ज़रूर विजिट करना यार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। अब तक आप लोगों ने देखा कि शिंको के भाई को किसी ने मार दिया, फिर शिंको को आया बहुत सारा गुस्सा और फिर उसने एक मंत्र पढ़ा जिससे एक पोर्टल खुला और उसमें से वो सारे भूत बाहर आ गए जिनको उसने शिनचैन के पास भेजा था। और अब आगे तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में शिंको बोलती है, मैं उन लोगों को एक बड़े खतरे से बचाने की कोशिश कर रही थी और उन लोगों ने मेरे ही भाई को मार दिया। और फिर वो इशारे इशारे में उस पेस्ट्री लेडी को बोलती है, तुम जाओगी इस बार शिनचैन को लेने और उसको मेरे पास लेके आओगी। यही एक ज़रिया है जिससे कि वो लोग अब मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें अब भी बचा सकती हूँ उस बड़े खतरे से। आप लोग को पता ही होगा कि जो पेस्ट्री लेडी है वो पेस्ट्री सुनने के बाद जो भी बोलता है पेस्ट्री उसको अपना टारगेट बना लेती है। तो शिंको ने भी उसे पी लेडी बोल के बुलाया था, ठीक है ना गाइस। तो फिर गाइस जब वो जो पेस्ट्री लेडी होती है तो वो समझ जाती है कि अब मेरे को जाना होगा, तो फिर वो गाइस जाते जाते रास्ते में शिनचैन के घर के रास्ते में वो एक जगह पे पहुंचती है और वहाँ पे उसे एक माँ और उसका बच्चा दिखता है और वो बच्चा उसकी अपनी मम्मी से कुछ मांग रहा होता है। तो फिर वो पास जाती है सुनने के लिए कि वो क्या मांग रहा है। तो फिर जब वो पास जाती है थोड़ा तो फिर उसे सुनाई देता है ब ब कुछ करके। फिर वो थोड़ा और ज़्यादा पास जाती है तो फिर उसे पै प करके कुछ सुनाई देता है। फिर वो और पास जाती है तो वो सुनती है कि मेरे को पेस्ट्री ले दो, मेरे को पेस्ट्री चाहिए। और फिर आप लोगों को पता ही है जो भी पेस्ट्री लेडी के सामने पेस्ट्री बोलता है वो उसे अपना टारगेट बना लेती है। तो यहाँ भी उसने यही किया और उसने अपना टारगेट उसको बना लिया और वो उसे वैसे ही एक जगह पे लेके चली गई। और यार गाइस यहाँ पे उसने कितना बुरा काम किया जो कि यार क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। इसको सुनने के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। तो यार हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो उस पेस्ट्री लेडी ने उस बच्चे को खा लिया था। हाँ गाइस उसने उस जगह पे वो उसे लेके गई और उसने उसे खा लिया। हाँ गाइस यही सच है। अपना ये बुरा काम करने के बाद वो उसकी मम्मी के पास भी चली गई और उसने वैसे ही उसको घुमाया और उसने उसकी मम्मी को भी खा लिया। हाँ गाइस वो इतनी निर्दयी हो गई थी, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, तो वो इतनी ज़्यादा निर्दयी हो गई थी कि उसने ज़रा भी दया नहीं दिखाई उन दोनों को खाते हुए। और अपना ये बुरा काम करने के बाद वो शिनचैन के घर पे पहुंच गई और बाहर खड़े खड़े उसके घर पे बोली, हाँ हाँ अब टाइम आ गया कि मैं शिनचैन को और उसकी फैमिली को खाऊंगी। और फिर उसके बाद वो गेट की बेल बजाती है और फिर अंदर से आवाज़ आती है, कमिंग। ये आवाज़ गाइस मित्सी की थी। और फिर मित्सी बाहर आती है और फिर वो उस पेस्ट्री लेडी को देख के चौंक जाती है और समझ जाती है तो वही है जिसको हमने पहले भी हराया था। और फिर वो पेस्ट्री लेडी बिना कुछ देखे सीधा घुस जाती है अंदर और फिर वो अंदर वाले कमरे में चली जाती है जहाँ पे शिनचैन खेल रहा होता है। मित्सी ने बड़ा उसे रोकने की कोशिश की बट वो रोक ना पाई और वो फाइनली शिनचैन को अपने हाथों में उठा लेती है और घूम के चल जाने लगती है। पर तभी मित्सी को याद आता है कि हैरी ने उसे अपना जूता फेंक के हराया था। तो मित्सी भी वही करती है और अपना स्लिपर्स निकालती है और उसको उसके ऊपर मार देती है, ठीक है ना गाइस। जिससे वो स्लिपर उसके हाथ पे बड़ी ज़ोर से लगता है। आपको पता ही है मम्मियों की चप्पल कितनी ज़ोर से लगती है ना। तो भाई वो उसको लग जाती है बड़ी ज़ोर से और शिनचैन उसके हाथ से छूट जाता है। उसके हाथ से छूट जाने के बाद वो उसे जल्दी से कस के पकड़ लेती है शिनचैन को और अंदर वाले कमरे में ले जाती है।
बट गाइज यहाँ पे ये सीन ख़त्म नहीं होता। वहाँ पे फिर वो जो पेस्ट्री लेडी होती है वो देख लेती है कि हिमावारी जो है वो वहीं पे होती है, बिल्कुल स्टेयर्स के पास में। तो फिर वो उसे जल्दी से उठाती है और वहाँ से निकल लेती है। मिर्ची बड़ी कोशिश करती है, उसको ट्रैक करती है, बट वो उसे नहीं पकड़ पाती और वो उसे लेकर चली जाती है। मिर्ची को बड़ा पछतावा होता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं उसे बचा क्यों नहीं पाई, काश मैंने हिमावारी को भी सेम टाइम पे उठा लिया होता। उसके बाद वो सब अंदर जाके रोने लग जाते हैं। शिनचैन भी बड़े सैड मूड में होता है। बड़े टाइम बाद कभी उसे सैड मूड में देखा, मतलब ऐसे रोता हुआ। बहुत ज़्यादा रो रहा होता है वो अपनी बहन के लिए कि वो आखिर मेरे को ले जाती, मेरी बहन को क्यों लेके गई। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये जो सारा का सारा काम हुआ था वो हैरी के जाने के बाद हुआ था। तो गाइस पेस्ट्री लेडी है वो हिरोशी के मतलब अपने ऑफिस जाने से बाद में आई थी, कुछ टाइम बाद में, ठीक है ना गाइस। और फिर वापस से वही सब रो रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सैड हुए हुए होते हैं सब लोग। और फिर गाइस थोड़ी देर में रात हो जाती है और हैरी के आने का टाइम हो जाता है। और फिर हैरी हंसते हंसते घर के अंदर एंटर होता है और बोलता है मेरी प्यारी बेटी कहाँ है, मैं उसके लिए गिफ्ट लाया हूँ। मोमेंट बहुत ज़्यादा सैड था। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। बट यार उससे पहले यार आप सभी लोग ना यार फ्री की वीडियो देख के जाते हो बस, तो फिर फ्री ही ये वाला काम भी कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑन कर दो। मेरे लिए यार आप लोग व्यू करके चले जाते हो तो यार प्लीज़। और गाइज एक यूट्यूबर को जो खुशी होती है ना एक सब्सक्राइबर बढ़ने पर, वो आप लोग तभी समझ सकते हो जब आप एक यूट्यूबर हो। तो यार प्लीज़ लेट्स स्टे अमेजिंग।